आज की जो मीटिंग है मेरे ख्याल से भारत में या कच्छ में पहली बार ये मीटिंग रख रहे हैं और एक प्रकार का गंभीर, जिसको हम गंभीर जो परिस्थिति है, जो गंभीर सिचुएशन है, इसलिए हम आज इकट्ठा हुए हैं। आज तक मैंने 2004 से काम किया है, पूरी निष्ठा से, तन और धन और मन से मैंने काम किया है और काम करता रहूँगा। लेकिन जब कच्छ में हर बार जब कार्यक्रम आते हैं, तब हम जब माइक पे खड़े होते हैं तो पहले हम एक शब्द उच्चार करते हैं, तो साथियों बोलते हैं। तो हम सभी साथियों को साथ में लेकर काम करना, वो हमारा जो उच्चारण है वो पहले कहता है। इसलिए मैंने कच्छ में बहुत बार, थोड़ा गंभीर मामला है, आप पहले की मीटिंग का ये मत सोचो और गेट वाले वो अवर जवर मत करो। मैं प्लीज आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सुनिए। जब गंभीर मामला होता है, कच्छी में कहते हैं नाद जब साथ में होती है, जब कुछ सिचुएशन खड़ा होता है तब उनको साथ में बुलाया जाता है और साथ में जो सिचुएशन होती है उनको बताया जाता है। तो जो कच्छ का जो मामला है, वैसे सेंटर का मामला है, आज तक हमने, मैं और मंजी भाई ने, जब हमारे पे सेंटर से कोई भी आदेश आता था हम मान लेते थे और मान भी लेते थे, हम कर भी लेते थे और होता भी रहा था। और आज तक हमने किया भी है, आज तक हमने किया है। तो इनमें से पहले कच्छ में हम माना जाए तो सबसे हमारे यहाँ के सीनियर कार्यकर्ता VL मातक साहब, बांजी भाई, नारायण भाई, सूर्या भाई और अशोक भाई। जब जब सेंटर से कुछ भी जब तक आता है तब हमने क्या करते हैं, हम सभी लोग कोई भी कांटेक्ट करते हैं तो हम बोलते हैं उनका पहला कांटेक्ट कीजिए, उनसे संपर्क कीजिए, उसके बाद हमको दीजिए। ये मामला आता रहा। एक बार ऐसा हुआ कि अभी जो पहले जो अगले साल वाली 14 अप्रैल आई, तब हमारे ऊपर संकट का पहरा खड़ा हो गया। इसलिए हमने, मैं और मंजी भाई ने, क्योंकि संगठन को बचाना, उद्देश्य को बचाना, वो हमारे लिए एकदम, और कच्छ को भी बचाना, वो क्यों बचाना, ये क्योंकि हमारे हृदय में, खून में जो हमारी विचारधारा महापुरुषों की आ गई है। इसलिए हमने क्या किया, हम दोनों ने एक हमारे घर पर बैठकर एक निर्णय लिया कि अभी जो 14 अप्रैल आ रही है, तो हम दोनों ने एक लेटर लिखा गुजरात में और गुजरात वाले सेंटर में भेजे। उसमें से हमने 3 लोगों का नाम लिखा। एक का नाम लिखा नारायण भाई का, दूसरा था ND सूर्या साहब का और तीसरा नाम था अशोक भाई का, कि आप इन तीनों लोगों को लेटर लिखो और इन 3 लोगों को कहो। उसमें से मैं, वहां से लेटर भी आया, उसमें से इन 3 लोगों को साथ में होना चाहिए। ये 3 लोग नहीं हुए, 3 लोग नहीं। इसमें भी जब वो मीटिंग हुई, उनका लेटर आया, तब उसमें से सूर्या भाई भी नहीं थे, नारायण भाई भी नहीं थे, अशोक भाई भी नहीं थे। ये मैं क्यों बता रहा हूं? तो हमने इन 3 लोगों को बताया कि भाई आपका लेटर भी आया है, आप चाय मत दो भैया थोड़ी बात। ये मामला क्यों है, आपको क्यों जानना चाहते? क्योंकि हमने हमारी जिंदगी दांव पे लगाई है। ये मामला जैसा तैसा नहीं है, दूसरे लोगों को बताना का नहीं है, खुद के मुंह पे तमाचा मारने जैसा है। इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं। तो इन 3 लोगों को लेकर गए, तो हमने फिर भी इन लोगों को पूछा, तो ये लोग बोले हम आपसे विरोध करने की कोई जरूरत नहीं है, आप कार्यक्रम लगाओ। ये हमने एक जांच की, तो उसमें से फिर भी ऐसा पूरा लेटर होने के बाद भी एक गांधीधाम में कच्छ की मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद ND सूर्या का उस 14 अप्रैल का प्रभारी बनाया गया। बहुत अच्छा हुआ और हमने काम भी चालू किया और 14 अप्रैल हो गए, मामला वहां से पूर्ण हो गया। उसके बाद
जो हमारा 26 नवंबर संविधान सुपुर्द दिवस है उसके ऊपर फिर भी मामला आ गया। वो मामला आने के बाद हमने फिर भी दोबारा इन लोगों का 3 लोगों का कांटेक्ट किया। ये मैं क्यों बता रहा हूं, मैं किसके खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि ये कच्छ ऐसा है जो भारत को जोड़ सकता है और भाईचारा है। संगठन में कोई होते हैं नहीं होते हैं, लेकिन उनकी शादी में जरूर साथ होते हैं, किसकी मंगनी हो तो उधर साथ होते हैं, मैयत में तो सभी लोग साथ में होते हैं। ये कच्छ की एक भूमि और इसका नेचुरल है। तो 26 नवंबर को हमने सबको पूछने के बाद हमने कार्यक्रम लगाया, तो भी हमको पूरा समर्थन मिला। जो मैं बोल रहा हूँ वो क्यों, नारायण भाई का भी समर्थन मिला, सूर्या भाई का भी विरोध नहीं था। मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये स्पष्ट बात, गोल घुमा के बात करने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमने दोबारा क्या किया, पूरे कच्छ के लोगों का और एक हमारे अंदरूनी भाईचारे की जो भावना थी वो अलग हो गई। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे प्रवीण भाई मछुरिया आज उपस्थित नहीं है, उनको मछुरिया भाई केशव भाई नहीं है, केशव भाई को बताकर, क्योंकि मैंने पंचायत में सरपंच भी हुआ हूँ। अगर हमारे पंचायत के सदस्य होते हैं तो उनको 7 दिन पहले उनको नोटिस दिया जाता है, उसको बुलाया जाता है। अगर वो नहीं आता है तो उनकी जिम्मेदारी है। इसलिए मैंने 26 नवंबर को कच्छ के जितने भी प्रतिनिधि थे उनको सबको लेटर लिखा। एक आदमी से नहीं लिखा जिनका नाम एडवोकेट हरिलाल कुमट है। वो खुद ने बताया था कि मेरा नाम किसी को मत लिखना, इसलिए मैंने नहीं लिखा, नहीं तो उससे कोई हमारा आपसी झगड़ा नहीं है। बाकी सब लोगों का नाम लिखा। मैं संगठन को कहां तक पहुंचाया, 26 नवंबर तक। वहां से क्या हुआ, वो लोग आए नहीं। आने के बाद पूरे कच्छ में मामला धीरे धीरे गड़बड़ होता गया। गड़बड़ ऐसे हुआ कि जो हमारे उद्देश्य के लिए ब्राह्मण हमारा दुश्मन है, वो ब्राह्मण एक तरफ हो गया और हम आपस में लड़ना चालू हो गए। आपस में मामला हमारा धीरे धीरे बढ़ता गया, क्योंकि वो लोग हमारे 26 नवंबर में ना आए, इसलिए हमारी दूरी बढ़ गई। जैसे हम एक दूसरे को देखते हैं तो हम आपस में ऐसे लगते हैं कि हमारे एक दूसरे दुश्मन है। ऐसी हमारी सिचुएशन खड़ी हो गई। ऐसी सिचुएशन होने के बाद हम उससे पूरी कोशिश कर रहे हैं, करते रहेंगे। बांटी भाई ने सिचुएशन बताई, फिर मैं दोबारा अगर थोड़ा सा कहना चाहता हूँ। इसके बाद अभी हमारे सेंट्रल से प्रोफेसर विलास करात साहब आए मंजी भाई के पास आए, हमारे घर पे आए। तो हमने ऐसे बोला कि सर हम इस कच्छ को छोड़ना चाहते हैं, हमारे इस कच्छ को हम सबको साथ में लेना चाहते हैं। सब साथ में लेंगे तो हमारा आपसी जो मामला है वो खत्म हो जाएगा, हमारी लड़ाई भी खत्म हो जाएगी और हम एकजुट होकर काम करेंगे तो दुश्मन को हम विफल कर सकते हैं। इसलिए हमने बोला आप चलो पहले गांधीधाम चलते हैं। हम गांधीधाम आए, सीनियर कार्यकर्ता को मिले, इसमें से हमने नारायण भाई से मिले। तो नारायण भाई ने विलास सर को बताया कि भाई हम चाहे कितने भी अंदरूनी हम एक दूसरे से बातचीत हो या न हो, लेकिन संगठन के लिए हम एक होना चाहते हैं। तो वो फॉर्मूला मेरे हृदय में उतर गया कि ये बात सही है। तो इसमें फर्स्ट नाम अशोक भाई का लिया कि अगर अशोक भाई मेरे को पहले चाहिए, ये पॉलिस वाली बात नहीं है, ये मामला एक दूसरे को तोड़ने का, एक दूसरे को उतारने का किसका नहीं है, ये वास्तविकता है। वो जिम्मेदारी ली कि मैं चलो सूर्या भाई को भी साथ में लेना चाहता हूं और हम एकजुट होने वाले हैं। तो हमने बोला अगर आप एकजुट होने के लिए तैयार है तो हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार है, इतना हमारा नहीं देता। इसलिए हमने क्या किया, जो भांजी भाई ने बताया, शायद नारायण भाई भी बताएगा, इसलिए हमने पहले तय किया कि आप लोगों को इकट्ठा करने की कोई अभी तक जरूरत नहीं है। क्यों कि ये मामला इतना छोटा है, तो हम सीनियर लोगों को मिलके हम एकजुट हो जाते हैं, फिर हम पूरे कच्छ की मीटिंग लगा सकते। इसलिए हमने पहले तय किया कि हम पहले 3-4 लोग मिलते हैं। इसमें से मेरे घर पे समय बहुत कम ज़्यादा है, लेकिन ये बात सुनना जरूरी है। हमारे आने वाले लोग हमको पूछेंगे
और आप जहाँ पे मीटिंग की है वहाँ पे भी पूछेंगे आपका ऐसे क्यों हुआ। तो इसलिए हमने एक बात तय की कि हम 3 लोग 4 लोग साथ में मिलते हैं। इसमें से मान्यवर भांजी भाई डुंगरिया स्पष्ट कहना चाहता हूँ, और नारायण भाई और सूर्या भाई और मैं और अशोक भाई, इसको हमने बुलाया। इसमें से जो भांजी भाई बताया वो वास्तविक में ऐसी बात हुई, इसलिए हम झटक गए। नहीं तो हम क्या करते थे, पूरे कच्छ की एक मैसेज डालने वाले थे, मैसेज डालकर हम पूरे कच्छ को बुलाने वाले थे। इसमें से अशोक भाई का मैं विरोधी नहीं हूँ, होने वाला भी नहीं हूँ, लेकिन जो संगठन में जो बात है वो करने वाला। मैं नारायण भाई को भी साइड में रख के काम किया है। पहली परिवर्तन यात्रा नारायण भाई के नेतृत्व में थी, उसके बाद मेरी थी, फिर भी मैंने बोला नारायण भाई कोई विरोध भी नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं है, मैं काम करूंगा। कुछ लोग बोलते हैं नहीं ये उनके समर्थन में, कोई ऐसा मत बोले। मैं नारायण भाई नहीं था तब भी मैंने काम किया है, और वो लोग विरोध नहीं करते थे, हम कर पाए। इसमें तो यहाँ पे बीएमपी का भी हमने इलेक्शन सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे गांधीधाम में खड़ा किया। ये क्यों कह रहा हूँ, वो हमारे विरोध में नहीं है, लेकिन आज का मामला है वो हमारे विरोध में खड़ा हो गए। कुछ लोग उधर हो गए, कुछ लोग इधर हो गए, इसके लिए आज हमको इकट्ठा करने की जरूरत पड़ गई है। क्यों कि मैं बैठ जाता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं उद्देश्य को छोड़ के आपसी लड़ाई करना चाहता हूं तो ये सिचुएशन खड़ी होती है। इसलिए हमने एक निर्णय लिया, और यहाँ के जो सेंट्रल से भेजा गया विलास कराल साहब ने, उनको हमने ये बात बताई। मंजी भाई और मैंने हमने किया कि हम काम तब करेंगे, इन लोगों को जोड़ना हमारा काम पहला मकसद है, जोड़ना पहला काम है। अगर वो आना चाहता है तो आने दो, अगर नहीं आता है तो हम काम करने के लिए तैयार है। एक मौका उनको दिया जाए, क्यों कि वो सालों से हमारे साथ काम कर रहा है और उनकी भी इच्छा है, वो लोगों को बताना भी चाहता है कि हमको आना है। मामला वहां से खड़ा हो गया, मामला वहां से खड़ा हो गया। फिर सेंटर ने निर्णय लिया कि जो आप करना चाहते हो वो शायद नहीं हो सकता। क्यों कि अभी जो संगठन में बहुत कुछ पैदा हो गई है, संगठन में ये सिचुएशन हो गई है, इसलिए ऐसा निर्णय हुआ। हमने बोला कि अभी हम एक स्टैंड लेने वाले हैं कच्छ को एक करने के लिए, और सभी के साथ मीटिंग लगाकर हम तय करेंगे, सेंट्रल के विरोध में नहीं, संगठन के विरोध में नहीं। ये मैं क्यों कह रहा हूं, लेकिन कच्छ को एक करने के लिए हमने ये काम करना चाहते हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं, किसी के विरोध में नहीं, हम किसी के विरोध में नहीं है, होना भी नहीं चाहते, लेकिन जो कच्छ हमारा धीरे धीरे अलग हो रहा है उनको जोड़ना वो हमारा काम है, वो हमारा मकसद है। नहीं तो क्या होता है, अगर उनको भी छोड़ दो, ऐसे बोले कि अभी उनको भी छोड़ दो, वो स्पष्ट बताया कि उनको छोड़ दो, हम बोले हम नहीं छोड़ने वाले। तो दोबारा ऐसा हुआ कि रामपुर में तय हुआ है रामपुर वाले को भी छोड़ दो, तो हम बोले ऐसे भी नहीं करने वाले। गांधीधाम वाले को छोड़ दो, तो बोले क्या हम अकेला ही घूमने वाले हैं क्या। ये हमारा मामला संगठन में जोड़ने का है, तोड़ने का नहीं है। इसलिए हम संगठन में, मैंने तो इतना भावुक हो गए, मेरे में 2 चीजें हैं, एक गर्मी है, एक नम्रता है। मैं विनती से बताया, मैं अपील करता हूं, मैं विनती करता हूं कि आप ऐसा मत कीजिए, हमको एक बार मौका दीजिए। अगर वो आपके खिलाफ जाता है, जो व्यक्ति कच्छ में जाता है उनके खिलाफ पहले मैं जाऊंगा, या नारायण भाई हो, या सूर्या भाई हो, या अशोक भाई हो, या कच्छ में कोई भी हो, उनके विरोध में जाने के लिए, खड़ा होने के लिए तैयार हूं। लेकिन कच्छ को एक करना एकदम जरूरी है। क्यों कि हमारे कच्छ में मान्यवर शहीद वीरदेव जी भाई के मर्डर हो गया है, ये सिचुएशन है, और विस्तार की नहीं है। इसलिए हम एक होना चाहते हैं, एक होने के लिए आप एक बार मौका दीजिए। इसलिए सेंटर को कुछ शंका होगी, कुछ भी शंका हो सकती है, लेकिन सलाह मशवरा बिना होकर ऐसा एक निर्णय लिया गया है। तो इसलिए हम ऐसे कहते हैं, मैं तो कहता हूं कि संगठन को बचाना वो भी हमारा काम है, तो हम क्यों ना कच्छ वाले संगठन को बचाए। ऐसा नहीं है मैं हर बार सही बोल सकता हूं, मैं हर बार मेरा निर्णय सही हो सकता है, अगर मैं गलत भी हो सकता हूं, तो ऐसे हो सकता है अगर कच्छ एकजुट होता है तो हम, इसलिए हम पूरा प्रयास करें और संगठन को बचाएं, और संगठन को आगे बढ़ाने के लिए हम सिर्फ एकजुट होकर आज का जो निर्णय है, एक निर्णय लेकर
लेकर हम सब एक होना चाहते हैं। पहले ये बात, हम सब एक होना चाहते हैं, हम सब एक उद्देश्य के लिए होना चाहते हैं। इसलिए एक बार हम विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि कच्छ को एक होने दीजिए। आप जो बबला है, हम जो भी आपसी में झगड़ा है उसको हम दूर करके हम ये 14 अप्रैल एक होने के लिए हम मनाना चाहते हैं। इसलिए हम एकता हुए, ना किसी के बैर में, ना किसी की दुश्मनी है। हमारा उद्देश्य तो ब्राह्मण ही है, हमारा विरोध तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण के अलावा कोई नहीं है। अशोक भाई मेरा मित्र है, नारायण भाई भी मेरा मित्र है, सूर्या भाई भी मेरा मित्र है, उससे कोई दुश्मनी नहीं है और दुश्मनी हम रखना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं रखना चाहते? हम एक होना चाहते हैं। तो ये 14 अप्रैल बहुत बेहतरीन है, इसलिए हम एक होना चाहते हैं। तो उन्हीं लोगों ने भी बोला, उनको पूछ लो, तो वो लोगों ने बोला हम एक होना चाहते हैं। अगर वो एक होना चाहते हैं तो हमको करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। इसलिए हमने अभी आज तक मैंने पहली बार मैं 2004 से आज पहली बार मैंने उनको मना कर दिया, जब तक हम एक नहीं होंगे नहीं तो मैं अकेला आपके साथ रहने वाला नहीं। क्यों? कि मैं ये निर्णय लेने वाला नहीं। चाहे मुझे गद्दार घोषित किया जाए वो मैं मानने के लिए तैयार हूँ, मुझे पद से निकाल दिया जाए वो भी तैयार हूँ, लेकिन मैं ये परिवार कच्छ का तोड़ लेने के लिए मैं अकेला अभी मैदान में जाने वाला नहीं हूँ। ये क्यों कह रहा हूँ? आज तक दूसरा मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, सूर्या भाई और नारायण भाई जब ब्रेक हो गए तब हमको जीवित रखना पड़ा, आज तक जीवित रखे, वो भी मैं कहता हूँ। और वो आना चाहते हैं तो उनको साथ देना चाहिए, वो मेरा प्रस्ताव है। वो बात क्यों कोई लोग कभी चले जाते, आज मैं भी आज तक मेरे कल लेटर आ जाएगा, शायद आने वाला है। क्यों? कि अगर ये बात बताते हैं तो आता है तो मैं उनको स्वीकारता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? कि सेंट्रल का मामला अगर वो हो सकता है, अगर मेरा सुझाव सही न हो तो ये मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। इसलिए बताता हूँ कि ये मैं पहले तो कच्छ के बाद संगठन को बचाना चाहता हूँ। अगर संगठन कच्छ एक हो गया तो पूरे गुजरात में पता लगेगा, अगर गुजरात हमारे साथ होगा तो पूरे सेंट्रल में। मैं कहता हूँ हमको जो है, जो हमारे 40 साल से मूवमेंट चल रही है उसको बचाना वो कच्छ की जिम्मेदारी है। इसलिए हम एक होकर आज ऐसा निर्णय लेंगे कि हम साथ में मिलकर साथ सहयोग करेंगे, लेकिन हम एकजुट होकर करना है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा कहना है। अगर मेरी कोई बात गलती हो गई, वैसे तो नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन नाम लेकर मैं क्यों बता रहा हूँ कि आज तक मैंने किसी को, शायद मैंने कुछ लोगों को छोड़ के भी मैंने काम किया है, वो शायद मैं गुनहगार हो सकता हूँ, लेकिन उनको 1000 बार बताकर मैंने काम किया है, यहाँ तक पहुँचाया है। आगे भी बढ़ाना है, वो हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन आज सब मिलकर कैसे बढ़ाए और कैसे सफल हो, संगठन को भी बचाना है, हमारा जो हमारा उद्देश्य चल रहा है उनको भी बचाना है। आप सब साथ में बचाकर इधर सब एक होकर निर्णय लेना चाहते हैं, इसलिए हमने आज आपको बुलाया है। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसलिए मैं आपका धन्यवाद, आभार।